तो गाइस आज की वीडियो में आपको एमवेमियम पढ़ाने वाला हूँ कि भाई एमवेमियम होता क्या है। तो एमवेवियम को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक ऐप क्रिएट किया जिसके अंदर आपने 200 फाइल्स को क्रिएट किया है। आप 200 फाइल्स को आप ऐसे तो नहीं रख सकते। देखिए, एक फाइल ये, तीसरी फाइल ये। आप 200 फाइल्स को तो आप ऐसे नहीं रखेंगे। आप एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फाइल्स को रख देंगे। तो लेट सपोज आपने फोल्डर का नाम रख दिया रिया, माई एक्स और अकड़म बकड़म कुछ भी नाम रख दिया। जैसे अपनी पूरी जीवन गाथा लिख दी कि भाई जॉनी सिंस, सारी की सारी फोल्डर का नाम ही ऐसे ऐसा रख दिया। अब आपको तो समझ में आएगा कि भाई मैंने फाइल्स यहाँ पर रखी है। आपने नोट्स बना लिया कि भाई मैंने यहाँ पर फाइल्स रखी है। लेट सपोज दूसरा डेवलपर आया, तो क्या करेगा? यहाँ पर वो नेम पड़ेगा जॉनी सिंस। भाई भाई ये लोग मुझसे किस ऐप का मेंटेनेंस करवा रहे हैं यार। बात है, वो फाइल्स को ढूंढेगा कैसे? मतलब 200-300 फाइल्स होंगी तो भाई वो फोल्डर्स को खोल कर देखेगा क्या रिया के अंदर कौन सा फाइल्स है, ये कौन सा फाइल्स है, वो कौन सा फाइल्स है। तो यहाँ पर काम में आता है एमवीएम, एमवीआई क्लीन आर्किटेक्चर। ये सब कुछ होते नहीं, बल्कि ये एक तरीका है जिसकी मदद से आप अपने फाइल को सही स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रखते हो। और इस तरीके को कहीं भी आप दुनिया में चले जाए, अगर आप अमेरिका या किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, तो वहां पे अगर वो बंदा एमवीएम फॉलो रख करता है, तो वह उस कोड को उसी जगह पर रखेगा जहां पर डिफाइन किया होगा कि भाई एमवीएम में ये फाइल यही को रखते हैं। तो आपका एमवीएम का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू व्यू मॉडल। तो मॉडल मॉडल भी ये होता है कि भाई डेटा आ कहाँ से रहा है। डेटा एपीआई से आ रहा है, या डेटा आपका रूम डेटाबेस से आ रहा है। तो जहां से भी डेटा आ रहा है उन सभी का जो कोड होता है, लेट सपोज आपने एपीआई से डेटा लिया तो कुछ ना कुछ तो उसका कोड लिखेंगे ना। उस कोड को आप लोग मॉडल में रखेंगे। गाइस, अभी मैं आपको एक यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने एंड संट ऐसे कोड लिख कर रख दिया हुआ है। अभी मैं इसको एमवीएम से स्ट्रक्चर करूंगा तो आप देखेंगे बढ़िया से। और व्यू क्या होता है? व्यू आपका सिंपली पता है, यूआई, जितना भी आपका यूआई स्क्रीन का कोड होता है उस सभी को आप व्यू में डाल देंगे। और व्यू मॉडल क्या होता है भाई? ये मिडिल मैन होता है, बीच वाला आदमी होता है। क्या करता है ये आपका जो मॉडल है उससे डेटा लेगा कि भाई डेटा आ गया ना इंटरनेट से, तो ला मुझे दे दे। तो अपना जो कोड काम करना होगा वो करेगा। उसके बाद वो डेटा ले जाकर यूआई को देगा कि भाई ले, ये डेटा को शो करा। तो आई होप आप व्यू मॉडल का भी काम समझ चुके होंगे। व्यू मॉडल आप सिंपली नहीं जानते हैं तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को सर्वाइव करता है। कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस लाइक स्क्रीन रोटेशन है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस का मतलब ये नहीं होता केवल स्क्रीन रोटेट कर गया तो आपके डेटा को संभाल कर रखेगा। कॉन्फ़िगरेशन चेंज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लाइक आपका ऐप का लैंग्वेज चेंज हो गया। और आप इंटरनेट पर 2-3 और कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस मार सकते हैं। इस मतलब यही नहीं होता कि भाई स्क्रीन रोटेट कर गया, व्यू मॉडल इसी से बचाता नहीं। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक कॉन्टैक्ट ऐप पिछले वीडियो में बनाया था। छोटा सा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रूम डेटाबेस का यूज किया है। और यहाँ पर कुछ फोल्डर्स फोल्डर्स ऐसे बनाकर रख दिया है। तो भाई अब हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे बाय यूजिंग एमवीएम। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर इन फाइल्स को तो तो इन फोल्डर्स को मैं डिलीट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर अभी बताकर उन सभी को अरेंज कर दूंगा फिर डिलीट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? मॉडल। और फिर आपका एक पैकेज और क्रिएट करूंगा, दैट इज होगा व्यू। और फिर एक और पैकेज क्रिएट करूंगा, जो हो गया हमारा व्यू मॉडल। तो हम पहले व्यू मॉडल को स्ट्रक्चर करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर व्यू मॉडल और व्यू मॉडल फैक्ट्री। तो इसको मैं पकड़ता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ। व्यू मॉडल के अंदर भेज दो थोड़ा सा। और व्यू मॉडल फैक्ट्री को भी, ये भी व्यू मॉडल से ही आपका काम करता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर यूआई। ये यूआई जो पैकेज है, लाइक होम स्क्रीन, अगर आपके पास बहुत सारे स्क्रीन है, लाइक लॉगिन स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन है, बहुत सारे स्क्रीन होते हैं, तो आप इन सभी को ऐसे पकड़ेंगे और उन सभी को व्यू वाले में रखेंगे, व्यू वाले फोल्डर में। तो यहाँ पर मैं इन सभी को ऐसे फाइल्स को बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा व्यू और व्यू मॉडल रेडी है। अब यहाँ पर हमें मॉडल के अंदर बस ये डीबी वाला पार्ट हैंडल करना है और ये रिपो वाला।
तो आप क्या करेंगे, जो ये जो डीबी है, देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट डाउ कॉन्टैक्ट एंटिटी डेटाबेस, आप मॉडल के अंदर एक लोकल नाम का फाइल क्रिएट करेंगे। तो लोकल और रिमोट क्या होता है, दरअसल आप कभी भी एमवीवीएम के फाइल को खोलेंगे, अगर न्यूज एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, तो वहां पर लोकल और रिमोट आपको पक्का मिल जाएगा। तो लोकल क्या होता है, जो आपका ऑफलाइन डेटाबेसेस होते हैं, लाइक रूम डेटाबेस है, उसको आप लोकल में रखते हैं। और जो एपीआई से डेटा आ रहा है, लाइक एपीआई सर्विसेज है, नेटवर्क कॉल्स है, ये जो सभी आपके नेट मतलब इंटरनेट से जो डेटा आ रहा है, उसको आप रिमोट में रखते हैं। तो यहाँ पर मेरे अभी मैंने इस ऐप में, कॉन्टैक्ट ऐप है सिंपली, तो मैंने यहाँ पर केवल रूम डेटाबेस का यूज किया है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इन सभी फाइल्स को पकड़ूंगा और लोकल के अंदर ले जाकर पटक दूंगा कि भाई चल। अगर आप किसी एपीआई वाले प्रोजेक्ट पर काम किए होंगे, तो वहां पर आप रिमोट भी क्रिएट कर सकते हैं। रिमोट का मतलब यही होता है कि भाई जो डेटा आ रहा है वो एपीआई से आ रहा है। सिंपल सा यही भाषा होता है। इन सभी फोल्डर्स को मैं लोकल के अंदर डाल दे रहा हूँ, डेटाबेस। जो मेरा फालतू ये जो डीबी मैंने एक्स्ट्रा पैकेज क्रिएट किया था, मैं इसको सिंपली डिलीट कर दे। देख सकते हैं। अब यहाँ पर बचा रिपो। रिपो क्या कर रहा है दिखाऊं मैं अगर आपको, तो ये आपका जो कॉन्टैक्ट है उसको डेटाबेस में इंसर्ट करवा रहा है, यही सब काम कर रहा है। तो जितनी भी आपकी रिपोजिटरी और उसके इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, उन सभी को आपको मॉडल के अंदर रखना होता है, क्योंकि रिपो होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कॉन्टैक्ट रिपो इम्प्लीमेंटेशन, इन सभी को आप मॉडल के अंदर रखते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर उठाएंगे और मॉडल के अंदर डाल देंगे। देख सकते हैं आप मॉडल के अंदर हमारे दो पैकेज हैं। पहला हमारा लोकल, लोकल हमारा रूम डेटाबेस के लिए होगा, अगर एपीआई है तो आप रिमोट यूज करेंगे, और रिमोट के अंदर आप एपीआई वाला फाइल डाल देंगे। और दूसरा है आपका रिपोजिटरी। रिपोजिटरी यहाँ पर देख सकते हैं, रिपोजिटरी और इसका इम्प्लीमेंटेशन। अगर जैसे नहीं, थोड़ा सा ज्यादा रिपोजिटरी और इम्प्लीमेंटेशन बन जाता है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर एक रिपो इम्प्लीमेंटेशन से फाइल बना लीजिएगा। मैं अब मेरे पास दो ही फाइल्स हैं, तो भाई मैं क्या ही अलग अलग फोल्डर्स बनाऊं। अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट सपोज है आपके पास है ये जो रिपोजिटरी है, यहाँ पर तो तीन ही है, बट यहाँ पर रिपोजिटरी केवल एक ही फाइल है। बट मेरे पास 10 फाइल्स होती है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी 10 होता, तो उस केस में मैं क्या करता, सिंपली यहाँ पर एक और भी फोल्डर क्रिएट कर सकता था, दैट इज रिपो इम्प्लीमेंटेशन। उसके अंदर मैं सिंपली अपना ये रिपो इम्प्लीमेंटेशन पास कर देता। तो भाई दो ही फोल्डर्स हैं, तो क्या ही मतलब फालतू में झंझट से डाला। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मॉडल व्यू, व्यू मॉडल, आपका एमएमए आर्किटेक्चर पैटर्न तैयार हो चुका है। दैट सिंपल। तो आपको मेरा ये प्रोजेक्ट मेरे गिटहब अकाउंट पर मिल जाएगा, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाल ही में मैंने यूडमी पर जेटपैक कंपोज का एक मास्टर क्लास अपलोड किया है, जिसमें मैं जेटपैक कंपोज के बेसिक्स टू एडवांस सब एपीआई यूपीआई जितना होता है, डेटाबेस, सब कुछ कवर करूंगा। यहाँ पर मैंने आपको उसका भी लिंक दे दिया, आप जाकर यूडमी पर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, बाय बाय।